और इसके लक्षण क्या होते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसा रोग है जिसमें शरीर अपनी ही कोशिकाओं और ऊतकों के विरुद्ध। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क प्रभावित होता है। इस रोग से प्रभावित होने पर प्रतिरक्षा तंत्र, मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके कारण व्यक्ति को कई समस्याएं हो सकती है। आज वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे है और इसके बारे में हम इसलिए बात करते हैं जिससे कि इस बीमारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा के लोगों को बता सकें। आसान भाषा में समझने के लिए, जैसे हमारे बिजली के तारों के ऊपर जो एक इंसुलेशन होता है, प्लास्टिक का मटेरियल होता है, ऐसे बॉडी में नर्व्स के ऊपर एक शीट होती है जिसको माइलिन बोलते हैं। किसी वजह से ये माइलिन शीट जो है डिस्ट्रॉय होने लगती है, जो कि जनरली ऐसा होता है कि इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनने लगती हैं। तो जब ये माइलिन शीट डिस्ट्रॉय होने लगती है तो इसकी वजह से बहुत सारी हमको दिक्कतें आती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कारण व्यक्ति के हाथ और पैरों में कंपन उत्पन्न हो सकता है, चलने फिरने में परेशानी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अंगों में कमजोरी, सुन्न होना, अचानक संतुलन खोना, देखने में परेशानी, बोलने में समस्या हो सकती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के रोगी में मांसपेशियों की कठोरता व ऐंठन हो सकती है। इस रोग में स्मरण शक्ति प्रभावित हो सकती है, व्यक्ति को भूलने की समस्या हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं और मानसिक परिवर्तन भी होने लगते हैं। साथ ही मिर्गी की समस्या भी हो सकती है और कुछ रोगियों में अवसाद भी देखा जाता है। अगर ब्रेन के उस हिस्से में डीमाइलिनेशन हो रहा है जिससे हमारे हाथ या पैर चलते हैं तो एक दूसरी तरफ का लकवा हो सकता है। ब्रेन के उस हिस्से में जहाँ पे हमारे ब्रेन का सेंसेशन हमको पता चलता है, उस हिस्से में हो तो हाथ पैरों में नमनेस, टिंगलिंग या झंझनाहट, ये सब सिम्टम आ सकते हैं। और हमारी आंख की जो रोशनी जो ऑप्टिक नर्व की वजह से होती है, अगर उसमें डीमाइलिनेशन हो जाए तो आंख की रोशनी कम हो सकती है, जो एक आंख में भी हो सकती है, दोनों आंख में भी हो सकती है और बहुत कुछ घंटों के अंदर भी ये रोशनी जा सकती है, ऐसा भी इसके अंदर हो सकता है। अगर हमारे बॉडी के उन स्ट्रक्चर्स में जो बैलेंस बनाते हैं, अगर उसमें होगा तो आदमी लड़खड़ाने लगेगा, जैसे कि शराबी चल रहा है, उस टाइप के सिम्टम हो सकते हैं। अगर जो स्पाइनल कॉर्ड में होगा तो चलने में दिक्कत हो सकती है, यूरिन का रिटेंशन हो सकता है या यूरिन जो रोक ना पाए, ऐसा सिम्टम हो सकते हैं। तो इस तरह के सिम्टम डिपेंडिंग ऑन की बॉडी के किस स्ट्रक्चर में ये डीमाइलिनेशन हो रहा है। अगर जो किसी को डाउट है तो डॉक्टर से बात करना चाहिए। वो जनरली ब्रेन के एमआरआई करते हैं और भी कुछ 2-4 टेस्ट करते हैं, कई बार कमर का पानी निकाल के उसमें भी एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। ये सब जांच करने से हमको ये पता चल जाता है कि ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी बहुत बिनाइन भी हो सकती है, यानी कुछ सिम्टम आने के बाद सालों साल ऐसे रह सकते हैं, जबकि कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो बहुत जल्दी रैपिडली प्रोग्रेस कर सकते हैं और 5 से 10 साल में व्हील चेयर में भी आ सकते हैं। तो इस बीमारी का कोई एक सिंगल पैटर्न नहीं है। ये आपके एमआरआई की जांच करके, पेशेंट आपको बात करके, एग्जामिन करके डॉक्टर बता सकता है कि आपकी बीमारी किस कैटेगरी की, हल्की है या बहुत तेज है। रोग के साथ जटिलताएं धीरे धीरे बढ़ती हैं, जिसके कारण रोगी को दैनिक कार्य को करने में समस्या आने लगती है और उसका जीवन प्रभावित होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस से प्रभावित व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आपको कोई भी असामान्य लक्षण नजर आए तो एक विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। जितना जल्दी आप इलाज कराएंगे, जितना एग्रेसिव आप इलाज कराएंगे, उतना लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। यानी ब्रेन में डीजनरेशन नहीं होगा, डिमेंशिया नहीं होगा और बहुत सारे सिम्टम आगे 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद नहीं आएंगे। उसके दवाओं के बारे में बात करूं तो कुछ ओरल टैबलेट्स आते हैं, कुछ इंजेक्शन आते हैं। जो इंजेक्शन ऐसे भी हैं जो अल्टरनेट डे लगाने पड़ते हैं, हफ्ते में 3 लगाने पड़ते हैं, या 15 दिन का भी इंजेक्शन आता है। कुछ ऐसे इंजेक्शन आते हैं जो बड़े एक्सपेंसिव हैं, लेकिन सिर्फ उन पेशेंट्स को दिए जाते हैं जो बहुत एग्रेसिव हो, जिनकी बहुत सारे सिम्टम एक साथ आ रहे हों या दवा देने के बावजूद नए नए सिम्टम आ रहे हों, तो वो इंजेक्शन आते हैं। कुछ पेशेंट में बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी ट्राई किया गया है। ये कौन सा मेथड आपके लिए उपयुक्त होगा, ये आपका डॉक्टर आपके पैटर्न को देख के, आपके एमआरआई को देख के, दूसरी जांच को देख के ये बता सकता है कि आपके लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है। हालांकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन सही इलाज द्वारा लक्षणों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है और रोग की जटिलताओं को बढ़ने से रोका जा सकता है। ये जानना आवश्यक है कि कौन से वो कारक हैं जिनसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने का खतरा बढ़ता है, क्योंकि जोखिम कारकों को कम करके इस समस्या के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
इसलिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में जानें और इससे बचाव करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम में अभी समय है एक अल्प